इस समय हम डभौरा खरीदी केंद्र में बैठे हुए हैं और हम भाई साहब से जानेंगे कि यहाँ किस हिसाब से खरीदी मिली है या कि कौन सी योजना के अंतर्गत या कि खरीदी किस हिसाब से संचालित कर रहे हैं, किसानों की क्या व्यवस्था है, क्या सुनना मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं भूपेंद्र विधि बोल रहा हूँ जी हम लोगों ने इनफैक्ट हमने देखा है यहाँ पे कि जवा तहसील में इनफैक्ट कोई भी वेयर हाउस था नहीं इसके पहले। जी और वेयर हाउस जैसे आप बोर्ड में देखते हैं उसमें खुद ही लिखा है ज्वाइंट वेंचर। जी जी ज्वाइंट का मतलब संयुक्त, वेंचर का मतलब उद्यम। जी जब आप वेयर हाउस को गवर्नमेंट खरीदी देती है, प्रोक्योरमेंट देती है, तीन चार बहुत ही मूलभूत फायदे होते हैं सरकार को भी, किसानों को भी और पूरे इकोसिस्टम को भी। बेनिफिट नंबर वन, लार्ज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आप अगर किसी दूसरे समिति में खरीदी कर रहे हैं और आपका वेयर हाउस वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो इस 50 किलोमीटर की दूरी का जो ट्रक वाले का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो गवर्नमेंट को लगती है। वेयर हाउस में खरीदी होने से ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अमाउंट बच जाता है। पहला तो ये अमाउंट बचा, तो मतलब लार्ज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई। दूसरी, उस मटेरियल को ट्रक में लोड करना फिर अनलोड करना, वो खर्चा भी बच गया भारत सरकार का। तीसरी, इन ट्रांजिट, इन बिटवीन, जब ट्रक लोड करके एक समिति से वेयर हाउस के बीच में जाता था, कहीं बारिश आ गई, कहीं गाड़ी खराब हो गई या कहीं पे थेफ्ट या लॉस या चोरी भी होती थी। गाड़ी के ड्राइवर तक उल्टा पुल्टा कर देते हैं। हाँ, मैं वो वर्ड खुद नहीं यूज कर सकता, बट आई मीन ये सबको पता है और सिस्टम जानता है। एंड इसका सबसे ज़्यादा आई थिंक शिकार हम सारे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फार्मर्स का पैसा है, टैक्स पेयर्स की मनी है। और हमारा जो पब्लिक एंटरप्राइजेज या इनफैक्ट जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो बेचारे इसको मैनेज करने के लिए लार्ज वर्क फोर्सेस लगाते थे कि चोरी कम से कम हो, वेट लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये चारों फायदे मैंने जो बताए, पहला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई, दूसरा आपका पल्लोदारी कॉस्ट कम हो गई, तीसरा आपका चोरी होने का चांसेस कम हो गया, चौथा आपको इस पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए जो कर्मचारी लगाने पड़ते थे वो कम हो गया, पांचवा आपका समय बच रहा है। अब अगर आप व्यवस्थाओं की बात करें तो आप देखिए हमने एक नहीं दो कक्ष दे रखे हैं। हमने ये पूरा इतना बड़ा टेंट हाउस की बजाय हमने पूरा ये परमानेंट पक्का, तो बैठने की, पानी की सारी व्यवस्था है आपके पास, पूरी हमने टंकी बनवा दी। जी थैंक यू वेरी मच। हमने पूरा बोर चला रखा है कंटिन्यूस, इतना बड़ा लार्ज कैंपस आप देखिए, इस पूरे कैंपस में हमने पूरी बाउंड्री बना रखी है, तो इवन मटेरियल किसानों से लेने के बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित होता है। आपके यहाँ रजिस्टर्ड किसान कितने हैं अपने? ऑलमोस्ट मुझे लगता है 12 साढ़े 1200 के करीब हैं। जी जी। उसमें से लगभग कितने आ गए? 12 साढ़े 1200 में से अभी तक जो हमको मैसेज की लिमिट अलाउ की गई थी वो लगभग 400 के करीब को की गई थी। वो हमने लास्ट वीक रिक्वेस्ट किया माननीय फूड कंट्रोलर सर एंड जिला प्रबंधक आपका खाद्य आपूर्ति नागरिक, इनफैक्ट कलेक्टर सर से भी मैंने चर्चा की थी। उन लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए आई रिक्वेस्टेड देम दैट जस्ट 1/3 of the farmers have got SMS by now, and given the date of 25th of May, we almost have now just 12 to 15 working days, because Saturday and Sundays you can't do the procurement work. तो मेरी इन रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए उन्होंने SMS की लिमिट अभी बढ़ा दी है। हमारे यहाँ लगभग 700-800 किसानों का प्रोक्योरमेंट अभी भी पेंडिंग है। गुड पार्ट कि उनका कटाई हो चुकी है, फसल उनकी तैयार बैठी है। SMS अब उनको लिमिट बढ़ गई है लास्ट फ्राइडे से, बिकॉज सैटरडे संडे खरीदी होनी नहीं थी। अभी हम लोग बारदानों का वेट कर रहे हैं। बारदाना, अच्छा हाँ, ये समस्या आ रही है सोसाइटी में, बारदाने की क्या व्यवस्था है? बारदाना आई थिंक पूरे रीवा जिले में ही जो आ रहा है, तो सारे जगह ही क्रंच है। उम्मीद ये है कि प्रशासन इसमें वर्कआउट कर रहा है, तो उनको हाईलाइट किया गया और 1-2-3 दिन में एक्सपेक्टेड है। जैसे ही बारदाना आता है हम लोग पूरी तरह से इस समस्या में भी बहुत अच्छी तरह से किसानों को मदद करेंगे। आप चाहें तो कुछ लाइव किसानों से भी मिल सकते हैं। और वो तो मैं देख रहा हूँ, अच्छा है, व्यवस्था बढ़िया है आपकी। सरकारी सहकारी समितियों से तो बेहतर ही है। ओह थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट की व्यवस्था जो सहकारी समितियों में है जी जी जी, उससे तो बेहतर है। वहाँ पे मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अभी यदि बारिश हो जाए
तो लाखों का नुकसान गवर्नमेंट का हो जाएगा, कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? पानी गिरेगा तो वहाँ वेयर हाउस तो है नहीं, जी जी है ना, खुले में खरीदियाँ होती हैं, जी जी। तो नुकसान कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही जाता है। भले लाख कोई बोले कि हम भरेंगे ऐसा वैसा, लेकिन लास्ट में वो सब गवर्नमेंट को ही जाता है। ऑपरेटर कितने रखते हैं? ऑपरेटर हमारे यहाँ हमने टोटल 15 कर्मचारी रखे हैं। 3 ऑपरेटर हैं, हमने धर्म कांटा का अलग ऑपरेटर रखा है, कंप्यूटर के लिए अलग ऑपरेटर रखे हैं। आप ये देख सकते हैं हमने 1 2 नहीं 3 प्रिंटर रख रखे हैं, 1 2 नहीं 3 लैपटॉप रख रखे हैं। हमने CPU, मॉनिटर, बैटरी, अलग से कंप्यूटर, ये सारी सुविधाएं हमने दे रखी हैं। ये हमने कर्मचारियों के लिए चेयर दे रखा है, कोई ऑफिसर आ गए उनके लिए अलमीरा वगैरह पूरा लॉक। और इनफैक्ट जो हमने भीगने और सड़ने वाली समस्या बताई, टचवुड अभी तक हमारे यहाँ एक भी दाना इस खरीदी में नहीं सड़ा है। हम लोग उसको इतना निगरानी देते हैं कि मैं खुद गोडाउन ओनर होने के बाद भी 24 घंटे इस कैंपस में समय दे रहा हूँ कि ना तो एक दाने का चोरी हो, ना एक दाने का किसी भी तरह से शासन का लॉस हो, ना किसी किसान को किसी तरह की समस्याएं हों। जहाँ भी ज़रूरी होता है हम लोग खुद जाके किसानों से मिलते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी जो भी चीज़ें होती हैं उनकी मदद करते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और देखा आपने कि जैसे कि अभी हम इस समय डभौरा खरीदी केंद्र में हैं और हमने ऑनर भैया हैं द्विवेदी जी, इनसे बात की और शायद इससे अच्छी व्यवस्था आपको रीवा जिले में कहीं भी नहीं मिलेगी। हमको लगता है करैया मंडी से भी अच्छी व्यवस्था है और शायद यहाँ जगह की भी अच्छी खासी उनके पास है। वेयर हाउस जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से है। और बाकी उन्होंने बताया कि पानी की, बाकी रहने के लिए सारी चीज़ें, और का सिस्टम आप देखे ही हैं सारा, बहुत अच्छा लगा। यदि ऐसे हर खरीदी केंद्र हो जाए तो शायद किसानों को बहुत अच्छा आराम हो जाएगा यदि सरकार इसी तरह से ध्यान देती रहे। और जिस तरह से प्राइवेटीकरण एक तरह से है ना, प्राइवेटाइजेशन, इस पे गवर्नमेंट की जो सोच है यदि ऐसे ही होगी तो फिर अच्छा है, बेहतर है। सरकार को उनसे बेहतर यहाँ पे सुविधाएं मिल सकती हैं, प्लस शासन का पैसा भी बच रहा है। जी एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रांसपोर्टेशन पैसा बचा, जो कल्लोदारी पैसा बचा, जो चोरी रुकी, और जो इस पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए कर्मचारियों का खर्चा बचा, आज वो कर्मचारी किसी और काम में उपयोग किए जा सकते हैं। तो आपको अपना कीमती समय देने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच एंड वी वेलकम यू। एंड सर आते रहिए और ऐसे ही हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहिए, हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और सिस्टम को कैसे और सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक